बांस की शहजादी। एक जमाने में जिंदगी और हैरत से भरे एक सूफियाना जंगल के दिल में मई नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। करीबी गांव में मई की मौजूदगी जंगल की सरगोशी की तरह थी, क्योंकि वो किसी दूसरे बच्चे के बरक्स थी। अपने बचपन के इब्तदाई लम्हात से मई ने फितरत के साथ गहरा ताल्लुक जाहिर किया था। जब दूसरे बच्चे खेतों में घूम रहे थे या अपने घरों की हिफाजत में खेल रहे थे, मई को सरसब्ज जंगलों की तरफ राग़िब किया गया, जिसने इसके आजिज घर को घेर लिया। वो सरसब्ज छतरी के नीचे घूमते हुए लामतनाही घंटे गुजारेगी। इसका दिल सरसराहट के पत्तों और जंगल की मखलूक की मधुर आवाज़ों के साथ कामिल हम आहंगी में है। फिर भी जिस चीज़ ने मई को वाकई अपने हम उम्रों से अलग किया, वो बांस से इसकी गहरी वाबस्तगी थी। इस लम्हे से जब इसने पहली बार इन लंबे पतले डंडों पर निगाह डाली तो जंगल के फर्श को सजाए हुए थे। मई ने इन शानदार पौधों की तरफ एक नाकाबिले फहम खींच महसूस की। वो अक्सर बांस के दरख्तों के दरमियान पाई जाती, हमवार लचकदार तनों के साथ अपनी उंगलियां चलाती और अंदर से निकलने वाली नरम गड़गड़ाहटों को गौर से सुनती। जैसे जैसे साल गुजरते गए और मई एक जवान औरत में बालिग हुई, बांस के साथ इसका रिश्ता मजीद गहरा होता गया। इसने बुनाई का एक काबिले जिक्र हुनर दरियाफ्त किया और जल्द ही वो बांस के पौधों की कोमल शाखों से पेचीदा नमूनों और ढांचे को तैयार करते हुए देखी जा सकती है। गांव वालों ने इसकी महारत और लगन से हैरत ज़िदा होकर इसे बांस शहजादी का लक़ब अता किया, एक ऐसा नाम जो मई की रूह से गूंजता था। एक नाखुशगवार दिन, एक नाकाबिले तस्खीर तजस्सुस की वजह से मई ने जंगल में इससे ज्यादा गहराई तक जाने की जस्तजू इसने पहले कभी नहीं की थी। जब वो घने ज़ेनी और उलझी हुई बैलों से गुजर रही थी तो वो एक छुपी हुई झाड़ी से ठोकर खा गई, जो किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी। बुलंद बांस की टहनियाँ आसमान की तरफ पहुंच गईं। इनके ज़मर्द के पत्ते हवा के झोंके से हल्के से हिल रहे थे। मई की आंखें हैरत से फैल गईं जब इसने अपने सामने का दिलकश नज़ारा देखा। ग्रो की खूबसूरती से मुतासिर होकर मई आगे बढ़ी। इसके कदमों की रहनुमाई किसी नादीदा कुव्वत से हुई। इसने जल्द ही अपने आप को ग्रो के दिल में एक छोटी सी सफाई में खड़ा पाया, जहां बांस का एक दरख्त नर्म आसमानी चमक से नहा हुआ था। इसका पतला तना मुड़ा हुआ पेचीदा नमूनों से मजीन था, जो लगता था कि इनकी अपनी जिंदगी के साथ नब्ज है। शानदार दरख्त की तरफ मुतवज्जा हुई, मई ताजीम और खौफ के अमेज़े के साथ करीब आई। जैसे ही वो इसके तने की हमवार सतह को छूने के लिए आगे बढ़ी, एक सुरीली आवाज नाली में से गूंजी। इसने हवा को कदीम हिकमत और ताकत के एहसास से भर दिया। खुश आमदीद जंगल के बच्चे, आवाज ने सरगोशी की। इसके लहजे नर्म और हुक्म देने वाले थे। मई का दिल जोश से धड़क उठा, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि वो वाकई गैर मामूली चीज की मौजूदगी में है। मैं बांस ग्रो की रूह हूँ, ये आवाज जारी रही, जो मई की रूह में गूंज रही थी। कई सालों से मैंने इस सरजमीन पर नजर रखी है, इसके अंदर फलने फूलने वाले बांस की परवरिश की है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा अंधेरा जंगल को अपनी लपेट में ले रहा है और मैं आपकी मदद का मोहताज हूँ। मई ने गौर से सुना जब रूह ने एक कदीम बुराई के बारे में बात की, जिसने पूरे जंगल में अपने किनारों को फैलाना शुरू कर दिया था, जिससे इसने छूने वाली तमाम चीजों को खराब कर दिया था। सिर्फ बांस की ताकत को इस्तेमाल करने से, रूह ने वजाहत की, क्या इस बदमाश कुव्वत को शिकस्त दी जा सकती है और जमीन में तवाज़ुन बहाल किया जा सकता है। मकसद के एक नए एहसास से मामूर मई ने अपने आप को रूह के मकसद से वाबस्ता कर लिया। एक साथ इन्होंने जंगल की गहराइयों में से एक खतरनाक सफर का आगाज किया, इस नायाब और ताकतवर बांस की तलाश में जो इसके सब्ज किले में आ गए थे। इनके उठाए गए हुनर कदम के साथ मई अपने पैरों के नीचे जंगल की नब्ज को महसूस कर सकती थी, जो उसकी आखिरी मंजिल की तरफ रहनुमाई करती थी। जैसे ही इन्होंने मुकद्दस बांस को इकट्ठा किया, मई और रूह ने एक साथ अपना जादू बनाया। ताकतवर नमूने तैयार किए जो जंगल के हुनर से जुड़े हुए थे। इनके तख्लीक करदा हुनर टुकड़े के साथ मई अपनी रगों में दौड़ती हुई जमीन की ताकत को महसूस कर सकती थी और इसे ऐसी हिम्मत से बाख्तियार बनाती थी जिसके बारे में वो कभी नहीं जानती थी। आखिरकार हतमी नमूना मुकम्मल हुआ। एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहा था, जिसने आसपास के बाग से साए को हटा दिया था। अपने दिल में पुख्ता अज़म के साथ मई जानती थी कि जंगल के दिल में छाए हुए अंधेरे का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। रूह की हिकमत से रहनुमाई हासिल करते हुए मई ने जंगल के दिल की गहराइयों में कदम रखा। इसके कदम खामोश दरख्तों से गूंज रहे थे। जूं-जूं वो अपनी मंजिल के करीब पहुँचे, हवा एक जाबराना अंधेरे के साथ घनी हुई, एक जानदार चीज की तरह मुड़ी और मरोड़ रही थी।
हर कदम के साथ मई ने बांस की ताकत पर जोर दिया और अपने जादू को आगे बढ़ाते हुए तजावजात के साए को पीछे हटा दिया। एक साथ वो और रूह शाना बशाना लड़े। इनकी मुश्तरका ताकत अपने जादू के हुनर एक झटके से अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। आखिरकार वो जंगल के कल में पहुंच गए, जहाँ कदीम दरख्त ऊंचे और फखर से खड़े थे। इनकी मुड़ी हुई शाखें उंगलियों की तरह आसमान की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ फैली हुई जड़ों और घूमते हुए साए के दरमियान अंधेरे का मनबा इनका इंतजार कर रहा था। एक बदमाश कुंवर जो तबाही की भूखी थी। उसकी आंखों में शदीद कसम के जलने के साथ मई ने नमूने को ऊंचा किया, बांस की ताकत को रोशनी और तवानाई के शानदार डिस्प्ले में तब्दील किया। एक बहरा कर देने वाली धाड़ के साथ अंधेरे को दूर कर दिया गया। जंगल की रोशनी में अपनी सही जगह पर दोबारा दावा करने के साथ ही इसके टेंड्रल शिकस्त खाकर पीछे हट गए। जैसे ही जंग की आखिरी बाज़गश्त जंगल की खामोशी में मदम होती गई, मई ने अपने ऊपर सुकून का एहसास महसूस किया। बांस ग्रोह की रूह इसके सामने नमूदार हुई। इसकी शक्ल तश्कर के साथ रोशन थी। आपका शुक्रिया बांस शहजादी, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज गर्म जोशी से भरी हुई थी। आपकी हिम्मत और ताकत की बदौलत जंगल को बचा लिया गया है और तवाज़ुन बहाल हो गया है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मई ने रूह को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि बांस के साथ इसका रिश्ता हमेशा के लिए ताकत और हैरत का बायस बनेगा। जैसे ही वो जंगल की गहराइयों से निकली, वो अपने सफर की यादें अपने साथ